अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके सामने जो प्लांट है इसके पत्तों की निचली सतह पर आपको वाइट कॉटन सी जो एक चीज़ नज़र आ रही है, ये वाइट कॉटन नहीं है बल्कि ये एक फ्लफ़ी वाइट वैक्स है, जो इस बात का इंडिकेटर है कि इस प्लांट पर मेलीबग्स जो हैं वो मौजूद हैं। मेलीबग्स जो हैं वो एक सेल्फ सकिंग इंसेक्ट्स हैं जो प्लांट के लिए हार्मफुल हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि ये किस तरह के होते हैं। देखने में बज़ाहिर ये ऐसे ही लगता है कि कॉटन है और ये बहुत टाइनी होते हैं। मैं आपको इसका क्लोज़अप दिखाती हूँ, उसमें आपको ज़रा क्लियर पता चलेगा। ये सेल्फ सकिंग इंसेक्ट्स जो हैं ये प्लांट्स के टिश्यू से रस जो है वो सक करते हैं और जिसकी वजह से पत्ते पीले होकर मुरझाना शुरू हो जाते हैं। ये देखें इसको क्लियरली, इसमें कोई मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि जैसे कॉटन ही जो है वो लीव्स के नीचे नज़र आ रही है। ये दूसरा लीव देखें, ये कितना ज़्यादा इन्फेक्टेड हुआ हुआ है, इसमें कितना ज़्यादा ये मौजूद है। ये बहुत इनकी मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो होती है, जिसकी वजह से कुछ इतना फ़ील नहीं होता। ये अब ये देखें, लेकिन इनकी जो ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से फैलती होती है। इसकी जो मादा है वो 50 से 600 तक जो है वो अंडे देती है और आप सोच सकते हैं कि आपके प्लांट का वो क्या हाल करने वाले होंगे। ये अब देखें, आप जब एक प्लांट के ऊपर ये इंसेक्ट आपको नज़र आ रहे हों तो उसको आप ये ध्यान रखें कि इस प्लांट को तो आपने चेक करना ही है, जो दूसरे प्लांट हैं उनको आप ज़रूर चेक कीजिए जो इसके आसपास पड़े हुए हैं, क्योंकि हवा के ज़ोर से या जब आप इसको शावर वगैरह करें तो ये इंसेक्ट जो हैं दूसरे प्लांट पर जा सकते हैं और आप इस प्लांट को तो रिकवर कर लेंगे, लेकिन दूसरा प्लांट जो है उसकी तरफ आपका अगर ध्यान नहीं गया तो उसके लिए भी नुकसानदेह होगा। इसको इन सेल्फ सकिंग इंसेक्ट को बहुत आसानी से रिमूव किया जा सकता है और एक ये बहुत आसान घरेलू एक समझे टोटका है, जो मैंने यूज़ किया है, क्योंकि बाज़ार में बेशुमार केमिकल जो है मिलते हैं जो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ना सिर्फ ये कि वो बहुत महंगे होते हैं बल्कि वो बाज़ सूरतों में प्लांट के लिए नुकसानदेह भी होते हैं। अगर आप बाज़ार से कोई केमिकल लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसको पूरे प्लांट पे इस्तेमाल करने से पहले लीफ के कुछ हिस्से पे ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। अगर उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता तो आप उसको इस्तेमाल करें। मैंने जो स्प्रे ये यूज़ किया है ये मैंने हाफ़ लीटर पानी में 4 से 5 कतरे लिक्विड डिश सोप जो है वो यूज़ किया है और मैं उसके साथ इसको रिमूव कर रही हूँ। इसको रिमूव करने के लिए आप अगर आपको शुरू में ही ये नज़र आती हैं, चंद आपको मिलीबग्स नज़र आते हैं तो उसको आप एक कॉटन बड से या एक टिश्यू की मदद से रिमूव कर सकते हैं। कुछ तादाद ज़्यादा हो तो उसको आप तेज़ पानी के शावर से भी रिमूव कर सकते हैं। मेरे आपने जैसा कि लीव देखा कि इनके ऊपर जो है, जैसे कि मैंने बताया कि इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और इसको मैंने चंद दिन पहले तक इस पे कोई मिलीबग्स नहीं था, लेकिन एकदम इसकी ग्रोथ ऐसे हुई है और आप अब इसको जो है ना स्प्रे की ज़रूरत थी। और ये सोपी स्प्रे जो है ये मेरा आज़मूदा है। इससे पहले भी जो है मैंने अपने प्लांट जो हैं वो रिकवर किए हैं और प्लांट वो सर्वाइव कर गए हैं। अ, इस मेलीबग जो हैं वो जैसा कि मैंने बताया कि सेल्फ सकिंग इंसेक्ट हैं और ये प्लांट को इस तरह डैमेज करते हैं कि ये उसका रस सक कर लेते हैं, जिसकी वजह से पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं और पीले होके जब मुरझाने लगते हैं, पत्तों में कल से पड़ना शुरू हो जाते हैं और प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। लिहाजा इसके लिए आपको प्लांट को ज़रूर चेक करते रहना चाहिए। पहले मैंने ऐसे ही स्प्रे करी थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं इसके नीचे एक प्लास्टिक शीट जो है वो मैं रख रही हूँ, ताकि जो इसमें से सोप जो है वो सोपी वाटर गिर रहा है या जो इसमें से बग्स गिर रहे हैं वो मैं प्लांट के अंदर ना जाएं और उनको मैं बाहर गिरा दूँ।
लीव्स पे बहुत अच्छे से स्प्रे करने की ज़रूरत है। एक-एक पत्ते को आप पकड़ के उसके नीचे जो है स्प्रे करें, क्योंकि ये ज़्यादातर प्लांट के नीचे या कोई स्टेम वगैरह में जो कोई हिडन स्पेस हो वहाँ पे जो है मेलीबग्स छुप के रहते हैं, सामने नहीं होते। इसकी वजह से इसका पता भी उस वक़्त ही चलता है जब ये बहुत ज़्यादा तद आपके प्लांट को पे असरअंदाज़ हो जाएँ। आपकी देख रहे हैं स्प्रे मैं नीचे से स्प्रे कर रही हूँ, ऊपर से भी अच्छे से स्प्रे करूँगी, स्पेशली जो न्यू ग्रोथ है उसमें भी मैं ऊपर से भी स्प्रे करूँगी, क्योंकि न्यू ग्रोथ के ऊपर कोई भी जो है इंसेक्ट वगैरह ज़्यादा अटैक करते हैं। इस प्लांट में आप खाद वगैरह कोई अभी बिल्कुल नहीं डालेंगे कि आप ये सोचें कि प्लांट जो है कोई स्ट्रेस में है या इस वजह से इसमें खाद की ज़रूरत है। प्लांट को अपने जगह पे स्टेबल होने दें, थोड़ा सा कुछ दिनों के बाद अगर आप चाहें तो इसमें खाद ऐड कर सकते हैं। ये एक बहुत आसान सा स्प्रे है जिसके लिए आपको कुछ बाज़ार से लाने की ज़रूरत भी नहीं है। लिक्विड सोप भी, लिक्विड डिश सोप भी घर में मौजूद होता है, और इसके ज़रिए आप आसानी अपने प्लांट से मेलीबग्स को रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद है आज आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा किसी और प्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।